ब्लू, येलो पिंक ब्लू, आके करीब आके देख सकते हो आप। ये तारे ये आपको नज़र आ रही है, ये इसके अंदर टेप के पीछे भी छुपी हुई है तारे, टेप के नीचे, टेप के पीछे, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग का मकसद क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसका मेन काम। वो जो क्रॉस में लग रहा है ना, साथ साथ कॉपी भी निकालो, डायग्राम में निकालो। वो जो मैंने क्रॉस बनाया वो क्रॉस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फील्ड, ठीक है। इसमें से करंट पास होगा तो फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। समझ आ गई? ये फील्ड वाइंडिंग है, ये सब लोग देख रहे हैं फील्ड वाइंडिंग। ये जो ब्लैक चीज़ आपको नजर आ रही है, ये कोर, ये कोर है, तो ये कोर, इसको आप हाथ लगा के देखें, आपको ये उभरा हुआ महसूस होगा, है हाँ, ये उभरा हुआ, ठीक है। ये उभरा हुआ क्यों है? क्योंकि ये एक पीस नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे पीसेस को जोड़ के बनाया गया, ठीक है। ठीक है, ये बहुत सारे पीसेस, ये लैमिनेटेड है, इसके ऊपर लैमिनेशन की लेयर चढ़ी हुई है ताकि इंसुलेशन हो, ठीक है। इंसुलेशन क्यों हो पता है किसी? कौन सा करंट? बिल्कुल सही है, एडी करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। एडी करंट क्या है ये बात में बताऊँ, मैं आपके टीचर का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर वो बताते हैं तो ठीक है, जो थ्योरी के टीचर, अगर वो बताते हैं तो ठीक है, अगर वो ना बताए तो फिर मैं नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेवल बताऊँ, ठीक है। तो ये कोर है, लैमिनेटेड है और ये उभरा हुआ है, ठीक है। ये आप हाथ लगाइए, स्मूथ नहीं है, देखें स्मूथ नहीं है, हाथ लगा के देख सकते हो, कोई मसला नहीं। इसको आप देखें, हाथ लगाए, इसको छेड़ के देख रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। इसमें आपको 4 तारे नज़र आ रही हैं, ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे कि इसकी 4 क्यों है। वहाँ मैंने 2 बनाई है, यहाँ पे 4 नज़र आ रही है, थ्योरी में पढ़ेंगे इसकी 4 क्यों है, ठीक है। 4 है ना, ये 2 और एक टूटी हुई है, ये देखेंगे, ये 4, ठीक है। ये बाद में अच्छा, ये जो पीस आपको नज़र आ रहा है, ये और ये इसके नीचे, ये पोल, ठीक है। ये पोल नॉर्थ साउथ या नॉर्थ साउथ, मुझे नहीं पता इसमें नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, क्योंकि आप किसी भी को भी नॉर्थ बना सकते हैं, किसी को भी साउथ बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। अभी मेरा वहाँ पता है ऊपर, ठीक है, नीचे, तो नॉर्थ साउथ अभी नहीं पता, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ, कुछ भी नहीं। हाँ, ये है, ये कह सकते हैं अगर ऊपर वाला नॉर्थ साउथ है कि ये ऊपर नहीं, कुछ भी किसी अगर हो, लेकिन अगर 6 हो, अगर 6 पोल्स हो फिर, या 8 पोल्स हो या 10 पोल्स हो, ठीक है। तो ये आप ज़्यादा डिटेल जो है थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट ये देखेंगे, आपको रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी पार्ट रोटेट करेगा मोटर के अंदर या जनरेटर के अंदर, जो भी पार्ट रोटेट करे, जो भी, उसको रोटर कहते हैं, ठीक है। अब रोटर में ये जो रॉड आपको नज़र आ रहा है, ये रॉड इसमें से गुज़र रहा है, फिर यहाँ पे निकल रहा है। ये रॉड यहाँ से गुज़र के, अंदर से गुज़र के यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। वो गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट ना लिखा है एक्सल और ये तो मैकेनिकल में है, इसको हम EMF की ज़ुबान में शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सेल वगैरह नहीं कहते। कॉपी निकालें जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाई थी, ये देखो, ये जो गोल्डन नज़र आ रहा है, गोल्डन ब्लैक, इसको आर्मेचर कहते हैं। ये देखें, ये इसको आर्मेचर कहते हैं। ये गोल्डन सी चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये इसको आर्मेचर कहते हैं, ये इसको आर्मेचर कहते हैं। सब लोग देख लो, इसको बुलाओ यार, छोड़ दो यार फ़ोन को, इसको फ़ोन कर रहे हैं। नहीं, ये गोल्डन या वाइंडिंग हुई, ये नीला नहीं होता है, इसको गोल्डन कहते हैं, इसको आर्मेचर कहते हैं, कॉपर, ठीक है। हाँ, कॉपर कलर, ठीक है। मैं ज़रा बात सिंपल होता है, ठीक है। तो इसमें से वो वाला आई फ्लो होगा जो मैंने नीचे की तरफ लिखा, इसमें से आई फ्लो होगा, ठीक है। तो ये असल मोटर है, इसको हमने खोल के आपके सामने रखी, 10 लाख रुपये की मोटर है, इसको हमने खोल के आपके सामने रखी।
ठीक है। तो असल मोटर में एक तार नहीं होती, जो मैंने एक तार वहाँ पर बनाया, इसमें तो बहुत सारी तारें हैं आर्मेचर। ऑन रोड वाली मोटर 1 साल में नहीं, 1 मिनट के बाद ख़त्म, 2 मिनट के बाद ख़त्म। ये 15 साल से चल रही है माशाल्लाह। जैसे काम किया देते हैं स्टूडेंट्स इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसको दिखाते हैं, तो रेट करवाते हैं। ठीक है, पिछले 15 साल से हमारे पास एक ही सेट है, जापानी सेट है। ठीक है, ऑथेंटिक जेन्युइन सेट। बैग्स जो हैं ये आप उधर रख दें, बैग्स किसी के कंधे में ना हो। फील्ड वाले की भी समझ आ गई आपको। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैकिश कॉपर, ब्लैकिश गोल्डन, जिसको कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, और आपने एफएससी में मैट्रिक में पढ़ा है कम्यूटेटर का क्या काम है, एसी को डीसी में करना, एसी सिग्नल को डीसी में करेंगे। बस ये सब। ठीक है, वहाँ पे आपने सिर्फ 2 कम्यूटेटर सेगमेंट्स पढ़े होंगे, इसमें बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, अगेन ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे डॉक्टर्स के साथ सब आपको डिटेल में। सिर्फ इतना काम है, एसी को डीसी में करना है। ठीक है, ये शाफ्ट है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये आर्मेचर है। तो आप देख सकते हैं कि रोटर जो भी पार्ट मूव करे वो रोटर है। तो रोटर के बहुत सारे वो हैं कंपोनेंट्स हैं। रोटर में शाफ्ट भी है, रोटर में कम्यूटेटर सेगमेंट भी है, रोटर में आर्मेचर भी है। तो आपको वो पहला वाला जवाब गलत है। जो आपने कहा, जब मैंने पूछा था कि रोटर क्या है, तो आपने कहा आर्मेचर। भाई रोटर के अंदर आर्मेचर भी है, रोटर के ऊपर आर्मेचर भी है, रोटर के ऊपर कम्यूटेटर भी है, रोटर के ऊपर शाफ्ट भी है। सो एनीथिंग विच इज़ रोटेटिंग, एनीथिंग विच इज़ मूविंग, इसको रोटर कहते हैं। और जो मूव नहीं कर रहा, जो चीज़ मूव नहीं कर रहा, आपकी कॉल है, जो चीज़ मूव नहीं कर रहा उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटर। STATO। यहाँ पे याद रखना, स्टेटर। लिखो, इसको लिखो आप खाली हाथ, वही फर्स्ट सेमेस्टर वाली। बस ठीक है, मेरे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसको लिखना है। अगर आप रिकॉर्डिंग सुन भी रहे हैं ना, तो रिकॉर्डिंग सुन के भी आपने नोट करना है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये ठीक है, ये क्या है, ये कार्बन ब्रशेज़ है। ये कार्बन ब्रशेस को होल्ड करने के लिए सपोर्ट है। ठीक है, अभी इसके अंदर कार्बन ब्रश नहीं लगा हुआ, वो एक बंदा बीमार है, वो लेकर नहीं आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो कार्बन ब्रश आपको नज़र आएगा। तो ये कार्बन ब्रशेस को उठाने के लिए सपोर्ट है, ये दो। ठीक है, तो कार्बन ब्रश क्या है, ये दो ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर फ्लो करने। अगर कार्बन ब्रशेस ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी इसके अंदर, लेकिन वो बाहर कैसे आएगी, रोटेटर सेगमेंट्स लगे होंगे, कैसे बाहर कार्बन ब्रशेस के थ्रू फ्लो करके बाहर आए। ठीक है, तो ये थ्योरी में आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट की समझ आ गई आपको, उसका मकसद क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना है। कार्बन ब्रशेस का मकसद क्या है, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द मोटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड और फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द मोटर। ठीक है, सो ये ग्रीन आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे ग्रीन, ये बस चिपकाने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये ग्रीन इसको होल्ड करने के लिए आर्मेचर बाइंडिंग्स को, आर्मेचर जो वो है कंडक्टर्स को, उसको होल्ड करने के लिए ये हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये इसको थोड़ा सा हम ठीक करेंगे और इसको सप्लाई देंगे, तो ये आपको रोटेट करता हुआ नज़र आएगा लाइव। ठीक है, लाइव रोटेट करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, करंट कहाँ से निकलेगा? करंट देना ज़रूरी है ताकि वो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, वो क्रॉस वाली। ठीक है, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और इसमें से करंट आपने पास करवाना है, ये इसमें से करंट पास करवाना है। ये दोनों करंट्स होंगे तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। इनमें से कोई एक चीज़ एब्सेंट हो तो ये रोटेट नहीं करेगा, ये मोटर जो है नहीं करेगा। फील्ड सर अभी मैंने बताया ना कि फील्ड यहाँ से करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कोर के अंदर आराम से जाएगी, अब जगह ट्रांसफ़र होगी। ये कोर नहीं होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर हवा में आएगी, कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि हवा की फील कर सकते हैं ज़्यादा क्या फील कर सकते हैं फील्ड को हाँ कर सकते हैं, फील्ड वो फोर्स की शक्ल में आती है।
तरह अगर आप दो मैग्नेट्स को आपस में जोड़ें फोर्स की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आप फील नहीं कर सकते, तो फोर्स अगर लगता है मैग्नेट के ऊपर फिर आप फील, ठीक है। तो ये हो गया बोरिंग पार्ट, इस पार्ट में मुझे कोई मज़ा नहीं आया। हम चलते हैं असल। अब मैंने जो आपको लेक्चर में बताया फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, वो कहाँ से देना है? यहाँ से देना है। फील्ड करंट आपने यहाँ से देना है, यहाँ से, ये याद रखो। फील्ड करंट यहाँ से देना है, आर्मेचर करंट यहाँ से देना है, ठीक है। अब ये मशीन है, ये मोटर भी हो सकता है, ये जनरेटर भी हो सकता है। एक वक्त में एक चीज़ होगी, है या तो जनरेटर होगा एक वक्त में, या मोटर होगा। एक वक्त में ये दो चीज़ें नहीं हो सकती साइमल्टेनियसली, ये मोटर जनरेटर नहीं हो सकती एक वक्त में एक, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि मोटर और जनरेटर दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है अंदर से, ठीक है। ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि मोटर और जनरेटर इंटरनली सेम है, सेम आर्मेचर, सेम फील्ड वाइंडिंग, सेम कोर, सेम शाफ्ट, कार्बन ब्रशेस वही हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं उधर, ठीक है। मोटर जनरेटर अंदर के लिहाज से, उनके अंदरूनी जो साख्त है उस लिहाज से दोनों सेम है, बस चलने में डिफरेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मोटर क्या है। मोटर एक ऐसी चीज़ है जो बिजली लेती है और टॉर्क देता है, और जनरेटर क्या है? जो टॉर्क लेता है और बिजली देती है, बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। अंदरूनी साख्त के लिहाज से ये दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मोटर बनाऊँगा और इसको जनरेटर बनाऊँगा। आप चाहे इसको मोटर बना लें, इसको जनरेटर बना लें, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, आप देखें कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है ऊपर, मोबाइल आप इसके ऊपर लिखें, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। सब लोग बारी बारी पीछे से भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। आपकी अपनी हिम्मत है, जितना आप आगे आके देख सकते हैं, पीछे से चले जाएँ। ये इसका ख्याल रखना है, तार, ठीक है। ये ए लिखा हुआ है, वो देखो नज़र आ रहा है, आप आओ ना, अच्छा कैमरे में नज़र, ये देखो ये ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ए का मतलब आर्मेचर, ठीक है। और यहाँ पे ये एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब फील्ड, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये वो चीज़ है जिसमें जो मैंने उधर बनाई थी करंट डाउनवर्ड्स, ये वो कंडक्टर है, याद है वो मैंने फर्स्ट अभी लैब की शुरू में बनाया था, जिसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, ये वो है, ये वो कंडक्टर है। और ये एफ, ये कौन सा कंडक्टर है? कौन सा, क्या काम है इसका? मैग्नेटिक फील्ड। वो जो मैंने क्रॉस बनाया ना, वो कौन बना रहा है क्रॉस? वो ये एफ बना रहा है, ये दो एफ बना रहा है, ये आपने याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो आप बैठ जाए। तो दोनों ए है, दोनों मशीन के लिए तार है, ठीक है। ज़रा इसकी तरह ये $40 की तार है, ये $40 की तार है, 8,000 रुपये कस्टम ड्यूटी मिला के 10,000, ठीक है। इसके ऊपर ये देखें, ये एक चीज़ नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, ये प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जब आपने इसको इंसर्ट करना है, यहाँ से पकड़ना है आपको और ऐसे इंसर्ट, ठीक है। और जब निकालना है तो ऐसे निकालना है, यहाँ से पकड़ना है आपको, ऐसे इंसर्ट करना है, ऐसे निकालना है, ठीक है। ये नहीं करना, ये यहाँ से पकड़ लिया और यहाँ से निकाला, तार टूट गई, 10,000 रुपये यूईटी के अकाउंट, ठीक है। ये नहीं करना आपने यहाँ से। अच्छा, आपने ये भी नहीं करना कि अच्छा लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, तो नॉन टेक्निकल लोग वो क्या करते हैं, वो ऐसे ये यहाँ पे जाके उंगली रखते हैं और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक तो प्रोटेक्शन लगी हुई है। अगर प्रोटेक्शन ना लगे और आपका हाथ ये जो सिल्वर चीज़ है इसको लग गया, आप भी लग गए, ठीक है, आप भी हमेशा हमेशा के लिए लग गए। तो ये जो सिल्वर चीज़ है ना, और ये हुआ है, ये एक
जो 30-35 साल का आदमी उसके साथ हुआ है, उसने क्या किया, प्लग है, प्लग आप समझ लें ये प्लग, उसको उंगली यहाँ रखी और उसको प्लग उतारा, गलती से उसका हाथ स्लिप होकर इसको लगा, पूरा हाथ उसका जल, पूरा ये बाजू जल, शॉक लग गया उसको। तो आपने ये वाला काम नहीं, लेकिन है प्रोटेक्शन तो है, लेकिन आपने यहाँ से इसको निकालना है, यहाँ से पकड़ के इसको निकालना है और यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे इंसर्ट, समझ गए बात? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, DC 194, इसका मतलब ये है सिर्फ 190 लिखा हुआ है, सिर्फ 190 लिखा हुआ है, 190 के साथ कोई और नंबर तो नहीं ना लिखा हुआ है, ये इसको इग्नोर कर, स्लैश के बाद जो है लिखा हुआ, लेकिन स्लैश से पहले कोई और नंबर तो नहीं ना लिखा हुआ 190 के अलावा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स्ड 190 बोल्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप इस नॉब को इधर सेट करें। ठीक है, ये नॉब देखें 190 लिखा हुआ है, इस नॉब को एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ लेके जाए, सेट कर लें, तो आपको फिक्स्ड 190 बोल्ट यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। इन दो सुराखों से आप वेरिएबल वोल्टेज भी ले सकते हैं। अगर आप इस नॉब को एक्सट्रीम राइट पे ले जाएं 0 to 190 वेरिएबल वोल्टेज दे सकते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वेरिएबल वोल्टेज आप यहाँ से भी ले सकते हैं अगर आप इस नॉब को या स्विच को एक्सट्रीम राइट की तरफ लें। ठीक है, तो फिर इन दो सुराखों से 0 वोल्ट भी निकलेंगे, इन दो सुराखों से 50 वोल्ट भी निकलेंगे, 100 वोल्ट भी निकल सकते हैं, 200 भी निकल सकते हैं, सॉरी 150 भी निकल सकते हैं, मैक्सिमम 190 तक आप जाते हैं। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं इस वोल्टेज को। कैसे? इस नॉब यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज मिनिमम लिखा है और मैक्सिमम करना हो तो मैक्सिमम। ठीक है, तो इन दो सुराखों से फिक्स्ड वोल्टेज भी ले सकते हैं आप, और इन्हीं दो सुराखों से आप वेरिएबल वोल्टेज भी ले सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, इस स्विच की एक और पोजीशन भी है दरमियान वाली। जब आप इसको दरमियान में लेके आएंगे तो ये ऑफ होगा, यहाँ पे 0 वोल्टेज है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ओके, तो अब इसको मैंने ऑन करना है। सबसे पहले आपने इसको क्लॉकवाइज ये घुमा दिया, लाइट जल गई, ऑन है। ये लाइट जल गई, ये लाइट नहीं जली, क्यों नहीं जली? ऑफ की, क्योंकि मैंने ऑफ़ किया। ठीक है, दरमियान में ऑफ, लेफ़्ट पे ऑन, राइट पे भी ऑन। ठीक है, आप बताएं तो राइट वाले ऑप्शन में क्या होता है? वेरिएबल वोल्टेज, और लेफ़्ट वाले ऑप्शन में फिक्स होता है। ठीक है, अब याद रखो कि 190 आइडियल वोल्ट मीटर लगाओ, 200 आ सकता है, 210 भी आ सकता है, 190 से कम भी आ सकता है। तो 190 के लगभग वोल्टेज होंगे, फिक्स होंगे, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने लगा ली। अब यहाँ से आप यहाँ से भी वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हैं 0 से लेकर 300 वोल्ट। ठीक है, 0 से लेकर 300 वोल्ट तक आप वोल्टेज जो है वो ले सकते हैं। तो आपने याद रखना है ये दो सुराख फील्ड वाइंडिंग को देना, ये जो दो सुराख है ये आपने कनेक्ट करना है आर्मेचर के साथ। ये याद रख लो, वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो में बता रहा हूँ, इसको हाईलाइट करो वीडियो में, अपने नोट्स में। ये दो सुराख फील्ड के अंदर जाना है F, और ये जो दो सुराख हैं ये A के अंदर जाना है। ये याद रखो, रट्टा लगाओ उसको। अभी मैं वजह नहीं बता रहा, बस रट्टा लगाओ उसको, क्या? ठीक है, ये आपको याद रखो। ठीक है, इसके पीछे एक और स्विच है, इसको बंद करना ज़रूरी है, फिर यहाँ से वोल्टेज आने शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज लेने के लिए इसको बंद करना और इसको यहाँ पे करना प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसके पीछे ये स्विच है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई जाएगी, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आएगी। ठीक है, तो ये मेन स्विच है, ये प्रोटेक्शन के लिए, और ये असल स्विच जो है कंट्रोल। इसके पीछे ब्रेकर है,
उसके पीछे वो ब्रेकर है, तो हमने काफ़ी प्रोटेक्शन का इंतजाम किया। तो यहाँ से आप ऑन करेंगे तो ये क्लियर। आज मेरे पास का टाइम नहीं है, अगर मैं मल्टीमीटर से चेक करा के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे 190 वोल्ट्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन में चलता हूँ। तो तार ले लेंगे, 2 तार। अभी फर्स्ट डायग्राम खोल के देखें। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, फोर्स एफ की डायरेक्शन उस तरफ। एफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? चलो जी आप बताएं। करंट, वो जो करंट आई है वो कौन दे रहा है यहाँ? आर्मेचर दे रहा है, बिल्कुल सही करा है। ये सब लोग देखो अपने नोट्स में, वो जो करंट आई नीचे की तरफ जा रहा है वो कहाँ से हम दे रहे हैं? यहाँ से दे रहे हैं। नहीं, आर्मेचर से नहीं दे रहे, आर्मेचर को दे रहे हैं। आर्मेचर को दे रहे हैं, लेकिन किस से ले रहे हैं? ये इनसे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, ये तो लंबी तार, दूसरी तार आपने लगानी है यहाँ पे। ठीक है, ये आर्मेचर को आपने देना है। ये आर्मेचर ए, ये रेड है, ये रेड के साथ लगाना है। ये ब्लैक है, ये ब्लैक वाले ए के साथ लगाना है। वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊँगा क्यों मसला है। तो ये वो जो आई है ना, जो ड्रॉ किया आई नीचे की तरफ, वो आई यहाँ से निकलेगा, इसके अंदर जाएगा और यहाँ से दोबारा निकल के ये 5 फीट आर्मेचर कंप्लीट। अब उस डायग्राम में दूसरी चीज़ कौन सी ज़रूरी है ताकि एफ पैदा हो? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए याद करो, वो वहाँ पे मैंने कोर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, दो तारे देते हैं। फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करना, फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई देना है। ठीक है, तो ये फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कहाँ से देंगे? यहाँ से। ये आपने देना है एफ, और दूसरी जो फील्ड वाइंडिंग की तार है ये आपको देना है दूसरे एफ। 2 एफ है ना, F1 F2, इसके ऊपर भी 2 A1 सर्किट कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है? आप चला के देखते हैं। लेकिन चलाने से पहले ये फ्यूजेज हैं। ठीक है, फ्यूज खोल के देखते हैं। फ्यूज़ को खोलने के लिए ऑफ करना ज़रूरी है, शॉक लग जाएगा। ये नहीं कि पीछे से ऑन है, इधर से भी ऑन है, उधर से भी ऑन है और फ्यूज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी आपको अलाउड नहीं है, फ्यूज़ निकालना आपको अलाउड नहीं है। अगर आपको लगे कि फ्यूज़ उड़ गया, शायद साहब को बताना ये मुझे फ्यूज़ चेंज कर। बिला वजह की छेड़छाड़ी इस लैब में नहीं करनी। बिला वजह की छेड़छाड़ी की, बिला वजह इस दुनिया से चले गए, बिला वजह इस दुनिया से चले गए। ठीक है, बस आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रा ये आप ज़रा लाइट मारें ज़रा इसको। तो आप देख सकते हैं कि ना ब्लैक नज़र आ रहा है आपको? तार जो है वो टूटी हुई है, तार इसकी टूटी हुई है, ये फ्यूज़ टूटा हुआ है। फ्यूज़ भी चेक करें। ये फ्यूज़ भी बस टूटने के करीब है, इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। ये भी बस टूटने के करीब है, तो इसका भी चेक करें। ज़्यादा पंगे बंद हो इसको आने। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसकी फ्यूज़ सही होंगे। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, आपने भी रिस्क नहीं लेना। ये मैंने ऑन कर दिया, लाइट आ गई, इधर भी लाइट आ गई। ठीक है, फील्ड सब कुछ चला गया और उस तरफ हो गया। ठीक है, आप उसको चला दीजिए। ठीक है, अभी मोटर क्यों नहीं चल रही? फील्ड में देखो करंट नहीं दे रहे, मोटर क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ये वाला करंट फ्लो नहीं कर रहा। इस करंट की वैल्यू अभी 0 है, ये मैंने 0 रखा हुआ है। ठीक है, ये वो आर्मेचर वाला करंट है।
यहाँ से मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ वाला वोल्टेज इंक्रीज होगा, ये आपने याद है। इस नॉब का ताल्लुक किसके साथ है और इस नॉब का ताल्लुक किसके साथ है, ठीक है। तो चूँकि मैंने इसको ज़ीरो पे किया हुआ है, ये वाला करंट जो है वो ज़ीरो है। मैंने उधर बताया था आपको, ये अगर ना हो या मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो मोटर नहीं चलेगी, फोर्स आएगी नहीं, दोनों चीज़ों का होना चाहिए, तो याद रखना। तो आर्मेचर करंट ज़ीरो से बढ़ाने के लिए यहाँ से बढ़ा देना। तो आप देखें जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट देंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, ठीक है, समझ आ गई बात। 10 लाख एक सेट फिक्स प्राइस है। महंगाई हो गई है, पैसे नहीं बढ़े, बढ़ गई है। ये 10 लाख की हमने ख़रीदी है, क्या अच्छी बात है इसकी इस वक्त के प्राइस के लिहाज से मिलती है, ठीक है, समझ आ गई आपको। अच्छा आप ज़रा नोट करें कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है। आपके लिए क्लॉकवाइज है, तो इधर बैठे हुए, आपके लिए एंटी और आपके लिए क्लॉक, ठीक है ना। अगर आप उस तरफ हैं तो ये है क्लॉकवाइज, जो लोग इधर बैठे हैं आपके लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी मैंने आपको लेक्चर में क्या बताया था, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट करने के लिए क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक किस वाइंडिंग के साथ है, फील्ड वाइंडिंग के साथ है। तो ये फील्ड वाइंडिंग ये है, इसकी कनेक्शन को ऑपोजिट कर दें, कनेक्शन को ऑपोजिट करें, ठीक है। अब कनेक्शन को ऐसे नहीं ऑपोजिट करना, पहले बंद करें, इधर से बेशक ना करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें और ये, ठीक है, यहाँ से ऑन कर दें। मेरे लिए था एंटी, आपके लिए क्लॉक, चेक करें, ठीक है। तो ये जो मैंने वहाँ थ्योरी में पढ़ाया ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, समझ आ गई अब आप। यस सर। ये एक तरीका है डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, करंट, वो आपने देख ही लिया, वो 190 वोल्ट है, मैंने डायरेक्ट निकाला स्पार्क का। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, वो जो करंट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो वो वाला करंट कहाँ से आ रहा है, उधर से आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर दें, ठीक है। अच्छी बात है, अपनी स्थिति ऑफ कर, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। मेरे लिए ब्लॉक होना चाहिए और आपके लिए एंटी होना चाहिए। सो यहाँ से ऑन करें, डरना नहीं है, ऑन कर दें, चलो जी, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये चेक करें, सही हो गया ना, मेरे लिए क्लॉक, आपके लिए एंटी, ये प्रूव हो गया। चाहे आप फील्ड को चेंज कर दें या आर्मेचर को चेंज करें, ठीक है। तो वो जो बात मैंने बताई थी शुरू में, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें या करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गई। समझ आ गई इस बात। बस आखिरी चीज़ रहेगी, जनरेटर बंद कर दें, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, और अच्छी प्रैक्टिस है इसको भी बंद कर दें, ताकि ना शॉक लगे ना स्पार्किंग लगे, कुछ भी। अच्छा ये सारा काम मैंने आपके सामने करके दिखाया, कोई गारंटी नहीं कि मेरा एक्सपेरिमेंट चले या ना चले, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये चल पड़ा एक्सपेरिमेंट। एक बताइए, अगर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान धुआं निकले, स्मेल आपको महसूस हो, चीज़ हद से ज़्यादा गर्म महसूस होनी शुरू होती है, फ़ौरन एक्सपेरिमेंट को बंद करें और शाहिद साहब को बुलाएं या उनको, कि ये बात याद, धुआं सफ़ेद या काला जो भी, स्मेल जलने की स्मेल, और कोई चीज़ हद से ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म, ये भी गर्म है, अभी ये ठंडी है, मैं इसको जब चलाऊँगा ना गर्म हो, हद से ज़्यादा गर्म हो फ़ौरन बंद कर दें। ये मैं हमेशा मैंने ऐसे ही किया, स्टूडेंट लाइफ में भी, स्टूडेंट लाइफ के बाद भी, मैं हर चीज़ को अच्छी तरह चेक करके ही चला, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट होता पहले मैं चेक करता कि यहाँ पे 190 वोल्ट आ भी रहेंगे नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया, मैंने बस लग बकुल कनेक्शन की चेक करा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट होता, मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, वोल्ट मीटर कनेक्ट करता, चेक करता 190 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे चेक करता यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, फिर मैं इस मोटर को चलाता,
ठीक है, बस जल्दी जल्दी में मैं सारा काम किया। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना, प्रोफेशनल चेक करना है कि बाकी वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, ये सारा कुछ आपने करना। अब हम जा रहे हैं अब हम करने जा रहे हैं जनरेटर को चालू। इसको हम करेंगे, अब देखो अपनी डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में पॉजिटिव और नेगेटिव लाने के लिए हमने क्या किया था, कंडक्टर को मूव करवाया ना। कंडक्टर को मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब कंडक्टर कौन मूव करवाएगा, मैं, ये कौन मूव करवाएगा, ये मोटर उस कंडक्टर को मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ, ठीक है। सो मोटर विल मूव दिस कंडक्टर मैंने बनाया, इसको मूव करवाएगा सर्कुलर पाथ, ठीक है। चूँकि ये इसके अंदर जो वो आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उस आर्मेचर के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हो। जैसे मैंने ये बताया ना, इस कंडक्टर के ऊपर वोल्टेज क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से चेंज होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये मोटर जो है वो इस मशीन के अंदर जो आर्मेचर है, जो मैंने वहाँ पर दिखाया आर्मेचर मूविंग शाफ्ट के ऊपर, जैसे उस आर्मेचर को घुमाएगा और उसके घूमने के नतीजे में ये जो 2 ए है, A1 A2, इसके ऊपर वोल्टेज आएगा, ठीक है, समझ आ गया आपको। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, आपने बताया नहीं, एक चीज़ मिसिंग है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ये देना भी ज़रूरी है, ये मैग्नेटिक फील्ड का होना भी ज़रूरी है। और ये कहाँ से देंगे हम, फील्ड वाइंडिंग से। इसके भी फील्ड वाइंडिंग है, देखो F1 F2, तो इसकी भी फील्ड वाइंडिंग को आपको सप्लाई देंगे, तो हम सप्लाई देंगे इसको, वही सप्लाई देंगे जो इसको दे रहे हैं, ठीक है। कुछ 2 तारे दे दें, तो इसके ऊपर ही लगा लें, ऐसे सुराख बना हुआ है उसके ऊपर ही लगा लें दूसरी तार, और इसके ऊपर ही ये दूसरी तार लगा लें ऐसे, ठीक है। एक फील्ड सप्लाई इसको जा रही है और एक फील्ड सप्लाई जो है ये इसको जा रही है, ठीक है। रेड का ख्याल रखना है, वो करने कोई मसला नहीं, रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी ना, और वरना मोटर चलेगी। रेड को रेड के साथ लगाना ज़रूरी नहीं है, ब्लैक को ब्लैक के साथ लगाना ज़रूरी नहीं है। रेड को ब्लैक, ब्लैक को रेड के साथ लगा सकते हैं, बस सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है रिवर्स होगी, ये मैंने करके दिखाया, ठीक है। सो लेकिन फिर भी आप लोगों को खुश करने के लिए ब्लैक को ब्लैक के साथ लगा लें, फील्ड ये फील्ड है, और रेड को रेड के साथ लगाते हैं, फील्ड ये फील्ड है, ठीक है। तो ये करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये करंट जो है ये जो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस करेगा, और इसको रोटेट करना ज़रूरी है, इसको मूव करवाना ज़रूरी है। इसको कौन मूव करवाएगा, आप बताओ, इसको कौन मूव करवाएगा, करंट को मोटर मूव करवाएगा, मोटर जो है इसको मूव करवाएगा, ठीक है। किसी को नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लैब में अगेन हम यही काम करेंगे, ठीक है। वीडियो भी बनी हुई है, शान सेक्टर बी के पास, उसके पास भी वीडियो है, आपसे आप घर जाके वीडियो, ओके, ठीक है। 2 तारे और दे दें, आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई लोड नहीं लगाया, कोई बल्ब, कोई रजिस्टर, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं एक बल्ब को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो बल्ब को किसके साथ कनेक्ट करना है, आर्मेचर में, क्योंकि आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो रेड को रेड के साथ ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्ब जो है उसके पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और ये जो आर्मेचर का ब्लैक है उसको मैंने ब्लैक के साथ लगाया, ठीक है। सारे बल्ब को चालू करने के लिए इसको ऑन करना ज़रूरी है, सारे बल्ब को चालू करना, चालू हालत में लाने के लिए, और इंडिविजुअल बल्ब्स को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच, ठीक है। अब मैं वेरीफाई करूँगा कि ये वाकई जनरेटर बना है या नहीं बना। अगर वहाँ पे लाइट बल्ब जल पड़ा तो उसका मतलब ये जनरेटर बना हो, ये बल्ब को वोल्टेज दे रहा है और उस वोल्टेज के नतीजे में बल्ब जो है वो ऑन, ठीक है। तो आप उसको चला के देखते हैं,
तो स्टार्ट करते हैं। ये ऑन कर दिया, पहला स्टेप ऑन। सेकंड स्टेप ये सेकंड सिक्योरिटी ठीक है, उधर 0 1। जब मैंने बंद किया ना तो ये वाला पार्ट जो है ये चालू हो। जब मैं इसको थ्रू पे लेके जाऊँगा ना तो ये वाला पार्ट जो है ये चालू होगा। ये वाला पार्ट जो है ये हम मिड टर्म के बाद करेंगे। तो हमारा फर्स्ट 8 वीक्स हमारा ताल्लुक सिर्फ इसके साथ। नेक्स्ट काम क्या करना है हमने, इसको फिक्स होल्ड इसको 0 कर दें और 190 कर दें, ठीक है। बल्ब नहीं जला, इधर करंट आर्मेचर वोल्टेज देगा। 2 रीज़न है, क्योंकि मोटर नहीं चली। जब मोटर नहीं चली तो जनरेटर भी नहीं चला, जनरेटर नहीं चला तो वोल्टेज भी इंड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मोटर चल पड़ी, गलत नहीं ठीक है, और वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। इसका अमली मुजाहरा करने जा रहा हूँ। ये बात ऑन किया, चल पड़ा, इसका मोटर वोल्टेज आ रहा है, वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, सही है। अब ज़रा नोट करो क्या स्पीड कम हुई है। आवाज़ चेंज हुई है? आवाज़ पे ज़रा गौर करो। पावर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो स्पीड कम होती है। लोड पड़ा, आवाज़ चेंज हो गई ना, स्पीड कम हुई है, लोड पड़ा। ठीक है, इसकी स्पीड कम हुई है। यस सर। ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे कि स्पीड कम भी होती है, ठीक है। ज़्यादा जनरेटर के ऊपर ज़्यादा लोड लगाओगे स्पीड कम होगी। अभी किसी के पास जनरेटर है आप लगा के चेक करें, यस सर। ये शुरू में कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने नॉर्मल हालत में वापस आते हैं, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है। ज़्यादा बल्ब लगाओगे इसके ऊपर स्पीड कम होगी, ठीक है। कम बल्ब लगाओगे, ठीक है। अब ये देखो, ये मेन स्विच मैंने ऑन कर दिया, सारे बल्ब ऑफ हो, तो मेन स्विच का ऑन करना जरूरी है, ठीक है। फिर सारे बल्ब जो है वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? यस। ठीक है। एक चीज़ और स्पीड टैकोमीटर, स्पीड फाइंड करने के लिए स्पीडोमीटर कह लें, टैकोमीटर कह लें, जो मर्जी कह लें, ठीक है। यहाँ से ऑन करते हैं, देखो ये ऑन हो गया। RPM पे सेटिंग करनी है आपने, RPM पे ये ऑलरेडी सेट हुई है। RPM ऊपर टाइमर चल रहा है और नीचे जो है ये काउंट हो रहा है। RPM का क्या मतलब है, रेवोल्यूशन पर मिनट। ये देखिए लेज़र निकल रही है ना, लेज़र लाइट, ठीक है। ये दूसरों की आंख में मारने के लिए नहीं है, ये स्पीड मेजर करने के लिए, ठीक है। सो रेवोल्यूशन पर मिनट का क्या मतलब है, यहाँ से मैं शुरू किया, गोल घूमा, 1 रेवोल्यूशन होगी, फिर गोल घूमा, यहाँ पहुँचा, 2 रेवोल्यूशन होगी। 1 मिनट में जितना मैं गोल गोल घूमूंगा वो मेरे रेवोल्यूशन पर मिनट होगा। जितने आप चक्कर काटेंगे वो आपका क्या होगा, 1 मिनट के अंदर वो आपके क्या बनेगा। 1 मिनट में अगर आप 60 चक्कर काटते हैं तो RPM की वैल्यू क्या आएगी, 60 आती है, ठीक है। तो लाइट जल रही, मैंने 0 किया तो लाइट अब ऑफ हो गई। अब RPM जो है इसको मेजर करने का तरीका ये है, इसका आप हाथ लगा सकते हैं कोई मसला। ये शाफ्ट जो है वो इंसुलेटेड है आर्मेचर से, और वो मैंने दिखाया तो शाफ्ट गौर से देखें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ। लेकिन बेहतर ये है कि इसको बिना वजह हाथ न लगाओ। पाकिस्तानी कौम है, पता नहीं कोई चीज़ हाथ ख़राब कर दी होगी, वो शॉर्ट ना हुआ हो शाफ्ट के साथ, बेहतर है हाथ में, पता है ना आपको क्या है। तो ये जो टैकोमीटर का लेज़र है आपने ये इसके ऊपर रखना है, इसके ये टेप के ऊपर, जहाँ पे ये टेप है ना, ये टेप इसके ऊपर आपने ये इसको रखना, ठीक है। उसको रिलीज करेंगे वो तेज़ कर देंगे, ठीक है। तो बस ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 408, 409, 408, 406,
अब मैं जब आपके पास आऊँगा एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, अब मैं आपसे पूछूँगा आरपीएम क्या है, तो आपने क्या करना है, ये होल्ड वाला जो लिखा हो ना होल्ड, इसको प्रेस करना है तो वैल्यू होल्ड हो जाएगी, वैल्यू पॉज हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज आरपीएम जो है उसकी वो है 409 आरपीएम पे ये घूम रहा है, सही 409 आरपीएम पे ये, ठीक है। थोड़ा सा और टस्का लेने के लिए इसके तरह बनाएंगे ना बोल दीजिए। ये हाथ है ना आपको बिल्कुल स्टिल रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो ये ऐसे आपके हाथ ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ये नहीं करना, बिल्कुल स्टिल हो। इसलिए तो एक ग्रुप में 5 बंदे रखे हैं। एक बंदा टैकोजेनेटर को पकड़ेगा, एक बंदा यहाँ से ऑन ऑफ करेगा, एक बंदा मल्टीमीटर से वैल्यू मेजर करेगा, एक और जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं ना, इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं तो ये तार बाहर निकल आते हैं, तो एक बंदा इसको पकड़ के रखेगा। लेकिन ये नहीं करना कि इसके अंदर उंगलियाँ घुसा रहे हैं आप, ठीक है, ये इस तरह का काम नहीं करना आप, ठीक है। तो वैसे ही ये देखो ये स्टैटिक है, ठीक है। तो आज के इस वैल्यू आ रही है 1432, ठीक है। पहले 400 थी, अब 1432, क्लियर है। तो टैको जनरेटर यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कुछ और चीज़ें भी रहती हैं, नेम प्लेट और वोल्ट मीटर, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा।